नमस्कार। हमने अपने पूर्व वीडियो में म्यूचुअल फंड्स की परिभाषा और उसके विभिन्न निधियों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इन पारस्परिक निधियों या म्यूचुअल फंड्स की इम्पोर्टेंस पर चर्चा करेंगे। पारस्परिक निधियों का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। पारस्परिक निधियाँ उपयोग में वृद्धि तेज दर से हुई है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फायदे भी हैं जिनका विवेचन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला, निवेश हेतु बचत। म्यूचुअल फंड एक व्यक्तियों की बचतों को विभिन्न योजनाओं में जो कि भिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए उपयोगी हो, अर्थव्यवस्था के पूरे विकास के लिए मोड़ता है या दिशा दिखाता है। वर्तमान में बड़े समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए पारस्परिक निधियां अनेकों नई योजनाएं प्रस्तावित करती है, लेकिन बचतों को सीधा पूंजीगत निवेशों में ही दिशा दी जाती है। यदि म्यूचुअल फंड न हो तो बचतें फालतू पड़ी रहती है और इसलिए जो है पारस्परिक निधियां या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए स्थायी खाता नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। ये व्यवस्था 2 जुलाई सन 2007 से की गई है। इसके कारण अब म्यूचुअल फंड में निवेश घटकर 20 से 25% ही रह गया है। दूसरा है विस्तृत संविभाग निवेश यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। छोटे और मझोले निवेशक हमेशा से स्टॉक एक्सचेंज में अपनी छोटी राशि के परिचालन से धन खोया है। यदि वह कुछ चुने हुए शेयरों में निवेश किया तो पता चला कि वह कभी न ऊपर उठ पाएंगे क्योंकि उनका सब कुछ लुट गया था। अब ऐसे ही निवेशक जो है पोर्टफोलियो निवेश जो कि पारस्परिक निधियों द्वारा किए जाते हैं में करते हैं। म्यूचुअल फंड अपनी जोखिमों का विविधीकरण बड़े प्रकार के शेयर और बॉन्ड में निवेश करके करते हैं जो कि छोटे और मंझोले निवेशकों द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये निधियां अपने पास विशाल धनराशि अपने निपटान के लिए रखती हैं। इनके निवेशक इस स्थिति में होते हैं कि उनका संतुलित शेयर संविभाग या पोर्टफोलियो हो जाता है तो भी उसमें कोई जोखिम नहीं होती है। म्यूचुअल फंड से संविभाग का तत्कालीन विविधीकरण प्रदायी करता है और जोखिम विविधीकरण जो कि बचत का भंडार होता है जो एक निवेशक से संभव नहीं होता और वह पारस्परिक निधियों द्वारा ही संभव होता है और इस प्रकार से छोटी और मंझोले निवेशकों के हितों की रक्षा भी होती है। नेक्स्ट है अधिक प्रतिफल मोर रिटर्न्स। निधियों का भंडारण बहुत बड़ी निवेशकों की संख्या से ये क्षमता प्रदान करता है कि उसके पास निपटान या निवेश के लिए धन का विशाल भंडार है। इसी विशाल धनराशि से पारस्परिक निधि छोटे और मझोले निवेशकों की तुलना में खरीदी सस्ती दर पर और बिक्री महंगी दर पर संभव है। इस तरह ये अच्छी बाजार दर और कम दलाली दर पर आधिपत्य रखते हैं। इस तरह वह अपने ग्राहकों को अच्छे प्रतिफल देते हैं। उन्हें विशाल मितव्ययता अपने विशाल निधि के कारण मिलती है जिससे वह अपनी पूंजी की लागत को घटा सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम लागत पर विशेषज्ञ निवेश सेवा। म्यूचुअल फंड का प्रबंधन व्यावसायिक व्यक्तियों के हाथ में रहता है जो कि इस कार्य में प्रशिक्षित और पर्याप्त अनुभवी होते हैं। इसलिए निवेशकों को सेवा गुणवत्ता उनके अपने ग्राहकों के हित में दिखाई देती है। नेक्स्ट है अनुसंधान सेवा। अनुसंधान सेवा के अंतर्गत म्यूचुअल फंड के पास विशाल धनराशि एकत्रित होती है जिसके निवेश के लिए उन्हें गहराई से अध्ययन करना और अनुसंधान करना कंपनी प्रतिभूतियों में आवश्यक होता है। इस प्रकार एक व्यक्तिगत निवेशक का अनुसंधान करना काफ़ी महंगा और बड़ी बात है। उसका उपयोग निवेशक के पारस्परिक निधियों में निवेश करके ही वो पा सकता है। नेक्स्ट है कर लाभ सेवा। पारस्परिक निधियों से प्राप्त लाभांश कर मुक्त होता है और यूनिटों में पूरी तरह से बढ़ोतरी होती रहती है और इस प्रकार से म्यूचुअल कंपनियों की लाभांश पर भी कोई आय नहीं भरनी पड़ती है। तरलता और निवेश क्षमता। एक छोटा निवेशक भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है और म्यूचुअल फंड के अभाव में छोटे और मझोले निवेशक छोटी सी राशि के विभिन्न शेयर डिबेंचर बॉन्ड में निवेश की सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को बेचा भी जा सकता है। तो ये सुविधा जो है छोटे और मंझोले निवेशकों के हित में
रहती है। सरल हिसाब किताब, यदि व्यक्ति 500 शेयरों को 5 और 6 कंपनियों में निवेश करता है और कंपनी से प्राप्त लाभांश प्रतिशत कितना ज़्यादा है उस पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ये हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके बारे में म्यूचुअल फंड खुद ही ध्यान रखती हैं। नेक्स्ट है पूंजी बाजार की मदद। पारस्परिक निधि पूंजी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। म्यूचुअल फंड पूंजी बाजार की लगातार भाग को पूरा करने के कारण क्रियाशील है। इस प्रकार पारस्परिक निधियां बैंक जमा राशियों के विनिवेश को शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर आदि में परिवर्तन करने के लिए एक माध्यम है। जब विदेशी निवेशक और सट्टा बाजार में रहते हैं और बाजार में एक भी तरह का पुनः प्रवेश करते हैं, तब म्यूचुअल फंड बाजार को स्थिर और तरल बना देते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास का प्रवर्तन। किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी औद्योगिक उन्नति और कृषि विकास पर निर्भर करती है। सभी औद्योगिक इकाइयां अपने लिए धनराशि पूंजी बाजार के आश्रय से लेते हैं, अपने शेयर और डिबेंचर जारी करके। म्यूचुअल फंड न सिर्फ मांग पैदा करते हैं, वरन इन बाजार प्रपत्रों के लिए बल्कि धनराशि के स्रोत को भी उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार उद्योगों को अपनी औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में काफ़ी सहयोग मिलता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों का विकल्प। ज़्यादातर मामलों में निवेश कंपनियों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के में शेयर आवंटन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वह अत्यधिक हो जाते हैं और इस कारण से उन्हें काफ़ी समस्याएं को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इस प्रकार से हम देखते हैं कि पारस्परिक निधियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे हम इसी में चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से ये पारस्परिक निधियों का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और एक औद्योगिक इकाई के लिए अपने निवेश के लिए इनके बिना जो है धन इकट्ठा किया जाना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार की गतिशीलता। हर व्यक्ति मुद्रा बाजार प्रपत्रों में धन नहीं लगा सकता है, क्योंकि न्यूनतम सीमा उसकी हैसियत से काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि पारस्परिक निधि मुद्रा बाजार को काफ़ी गतिशील रखते हैं, क्योंकि वह मुद्रा बाजार के प्रपत्रों में निवेश करते हैं। इस प्रकार म्यूचुअल फंड शेयर कीमतों को स्थिरता, निवेशकों को सुरक्षा और भावी उद्यमी को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड की जोखिमें। रिस्क ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड जोखिमों से मुक्त नहीं है, क्योंकि पारस्परिक निधियां स्टॉक बाजार के शेयरों में ही धन निवेश करती है, जो कि उनके स्वरूप से ही काफ़ी चंचल होते हैं, इसलिए ये जोखिम मुक्त नहीं होते। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की जोखिमें पाई जाती है, जैसे बाजार जोखिम। बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से निवेशकों के जो शेयर मूल्य है उनमें भी वो काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं और ये बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है, जिसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट है योजना जोखिम। कुछ ऐसी जोखिमें होती है जो कि योजना में ही निहित होती है, ये सब योजना के स्वरूप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है निवेश जोखिम। म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की आस्ती दायित्व प्रबंधन, कंपनी के अनुभव पर निवेश की हानि और लाभ निर्भर करता है। अगर निवेश सलाह गलत हो जाती है तो निवेशकों को हानि हो सकती है, और निवेश सलाह जो है विभिन्न निधियों के लिए भिन्न होती है और ये निवेशक को उसके प्रतिफल पर नजर आती है। नेक्स्ट है व्यापारिक जोखिम। जिन कंपनियों में म्यूचुअल फंड के 10% गैर साख निर्धारित ऋण पत्रों में 15% से ज़्यादा साख निर्धारित प्रपत्रों में उनकी शुद्ध असेट मूल्य से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकती, लेकिन यदि कंपनी को नुकसान होता है तो वह लाभांश घोषित नहीं कर सकती है और कंपनी का समापन ही हो सकता है। इसका प्रभाव म्यूचुअल फंड की आय देने की शक्ति पर कम हो जाता है, तो इस प्रकार से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है राजनीतिक जोखिम। देश में और राज्य में कई आर्थिक निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं। सरकारों के परिवर्तन से जोखिमों की अनिश्चितता बढ़ जाती है, जिसका सामना हर एक खिलाड़ी यानी निवेशक को करना पड़ता है। इसलिए पारस्परिक निधियां भी जोखिमों से जोखिमों से परे नहीं है, उनमें भी कई प्रकार की जोखिमें पाई जाती है। थैंक यू।